अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। फाइंड द मल्टीपल्स, यानी कि 8 के कोई भी 3 लगातार मल्टीपल्स का सम हमें 888 दे रखा है, तो वो तीनों मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी 8x। 8 क्यों लिया है? क्योंकि वो 8 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए हमने फर्स्ट मल्टीपल लिया है 8x। thus सेकेंड मल्टीपल बी 8x प्लस 8। अब यहां पर 8x प्लस 8 क्यों लिया है? 8x प्लस 1 क्यों नहीं लिया? 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें यहां पर दे रखा है 8 का मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 8 की टेबल की, तो 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है। 16 और 8 के बीच का गैप 8 होता है। अगर 16 माइनस 8 आप करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, इसलिए हमने सेकंड मल्टीपल्स और फर्स्ट मल्टीपल्स के बीच का गैप 8 लिया है। इसलिए फर्स्ट मल्टीपल 8x और सेकंड मल्टीपल्स 8x प्लस 8। इसी प्रकार थर्ड मल्टीपल्स हम लेंगे। थर्ड मल्टीपल बी 8x प्लस 8। ये था सेकंड मल्टीपल्स, इसमें 8 और ऐड कर देंगे, यानी कि क्या बना 8x प्लस 16। ये हमारा थर्ड मल्टीपल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन हमें क्या बोल रही है कि फर्स्ट मल्टीपल प्लस सेकंड मल्टीपल प्लस थर्ड मल्टीपल तीनों का सम आना चाहिए 888। हम इसको सॉल्व करते हैं। 8x 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 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 8 3 जा 24x। 16 प्लस 8 24 इक्वल 888। इस 24 को ट्रांसपोज करेंगे, 24x इक्वल 888 माइनस 24 कितना आएगा? 24x इक्वल 864। 864 हमें मिला। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 864 में 24 का अब डिवाइड देंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं। पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आया 12, ये आया 432। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो यहां बचा 6। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 यहां से रिमाइंडर, तो 2 6 जा 12। अब हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इसमें डिवाइड किया जाएगा 0, 8 2 जा 16। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में क्या आई? 36। लेकिन हमें x नहीं निकालना, हमें निकालना है मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स। तो हम यहां पर फर्स्ट मल्टीपल निकालते हैं। फर्स्ट मल्टीपल हमें दे रखा था 8x, यानी कि 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो हमें मिलेगा 288। ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल है। सेकंड मल्टीपल की हम बात करें, सेकंड होगा हमारा 8x प्लस 8, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 8 करेंगे, या फिर यूं कहें कि 288 में हम 8 को प्लस कर रहे हैं। अगर 288 में हम 8 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 296। ये हमारा सेकंड मल्टीपल है। और अगर हम थर्ड मल्टीपल की बात करें तो थर्ड मल्टीपल है हमारा 8x प्लस 16, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 16, यानी कि 296 में फिर 8 प्लस कर ले तो अगला मल्टीपल हमारा आएगा 304। तो ये तीनों हमारे 8 के मल्टीपल्स हैं। तो फर्स्ट नंबर आया हमारा 288, सेकंड आया 296 और थर्ड आया 304। अब हमें आंसर क्रॉस चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमारा
888, यानी कि हमारे तीनों आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 consecutive integers are such that, वही 3 consecutive यानी कि 3 लगातार नंबर्स हमें लेने हैं यहाँ पर भी, when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, यानी कि 3 consecutive integers हमें लेने हैं और तीनों को 1 by 1 हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, या फिर यूं कहें कि 3 इंटीजर नंबर लेने हैं, पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है और उन सबको ऐड करें, दैट ऐड अप टू 74, और ऐड करने पर आंसर आएगा 74, यानी कि उसका रिजल्ट 74 आना चाहिए। तो वो तीनों नंबर क्या है हमें ये पता लगाना है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। Let the first number be x, फर्स्ट नंबर को हमने x एज्यूम किया, सेकंड नंबर 10, सेकंड नंबर b x प्लस 1, उसका अगला नंबर क्या होगा, प्लस 1 लग जाएगा, एंड थर्ड नंबर b x प्लस 2, उसमें एक और प्लस 1 कर दिया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब क्या बोल रहा है वो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनको 2, 3 और 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन हम लगाते हैं, फर्स्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से, प्लस सेकंड नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, और थर्ड नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, और इन सब को ऐड किया तो ऐड करने पर आंसर आएगा 74, यानी कि इन सब का सम आएगा 74। अब हम सॉल्व करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 3x जा 3x प्लस 3 1 जा 3, प्लस 4 को x से किया 4x प्लस 4 2 जा 8। ये हमने पहले भी सीखा है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी और ब्रैकेट के बाहर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। x x वाली टर्म को हम ऐड करते हैं, 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x, 8 प्लस 3 11 इक्वल 74। अब 11 का हम क्या करें, ट्रांसपोज करें, 9x इक्वल 74 माइनस 11, तो बचा 63। अब हम x की वैल्यू निकाल दें, 63 डिवाइड बाय 9, तो x की वैल्यू हमें मिली 7, 9 7 जा 63 होता है। x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा आया x यानी कि 7, और सेकंड इंटीजर हमारा आया x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 दैट इज 8, और थर्ड इंटीजर हमारा आया x प्लस 2 दैट इज 7 प्लस 2 9। हमारे जो इंटीजर आए वो आए 7 8 और 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? यानी कि राहुल और हारून की एजेस का हमें रेशियो दे रखा है 5:7, और 4 years later यानी कि 4 साल बाद दोनों की एज का सम 56 years होगा। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है हमें ये फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x years। हमने 5x क्यों लिया, क्योंकि हमें यहां पर 5 और 7 रेशियो दे रखा है। इसी प्रकार 10 प्रेजेंट एज ऑफ हारून बी हमने लिया 7x
अब वो क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद दोनों की एज का सम 56 इयर्स हो जाएगा। तो हम लिखते हैं आफ्टर 4 years एज ऑफ राहुल की एज कितनी हो जाएगी 5x + 4, यानी कि प्रेजेंट एज 5x है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसमें +4 और ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार हारून की एज भी कितनी हो जाएगी, एज ऑफ हारून 7x + 4। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों की एज का सम, तो हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगा दें, 5x + 4 + 7x + 4 = 56। दोनों की एज का सम 56 इयर्स हो जाएगा। 5x + 7x 12x, 4 + 4 8 = 56। 8 का ट्रांसपोज किया, 56 - 8, तो हमें मिला 56 - 8 होता है 48। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 12 का डिवाइड देंगे, 12 4 जा 48। तो यानी कि हमारे पास में आया x की वैल्यू 4, लेकिन हमें राहुल और हारून की एज निकालनी है। तो राहुल की प्रेजेंट एज हमने एज्यूम किया था 5x, यानी कि 5 4 जा 20, तो 20 इयर्स तो एज आ गई हमारे पास राहुल की। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हारून की एज हमें मिली 7x, यानी कि 7 4 जा 28 इयर्स। तो राहुल की एज और हारून की एज हमने निकाली। राहुल की एज 20 इयर्स और हारून की एज 28 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5, यानी कि किसी एक क्लास के बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दिया है 7:5। अब एक कंडीशन भी दे रखी है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। तो दोनों की स्ट्रेंथ हमसे पूछी है, व्हाट इज टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के टोटल स्ट्रेंथ हमसे पूछी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x। 7x क्यों माना, क्योंकि हमें यहां पर रेशियो दिया है 7:5, इसलिए हमने बॉयज को माना 7x। इसी प्रकार thus the number of girls be 5x। ठीक है, अब एक कंडीशन और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की संख्या को इक्वल करूं, बॉयज जो है वो 8 ज्यादा है गर्ल्स से, अगर मुझे बॉयज और गर्ल्स दोनों को इक्वली करना है नंबर में, तो इस 8 को मुझे किस तरफ प्लस करना पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। ऑब्वियसली जो छोटा होगा उस तरफ ही ऐड करूंगा, कम कौन है, गर्ल्स। तो 8 को मैं किस तरफ ऐड करूं, गर्ल्स की तरफ ऐड करूंगा, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। वापस समझना, बॉयज और गर्ल्स यानी कि 7x और 5x में से छोटी वैल्यू कौन है, गर्ल्स की या बॉयज की, गर्ल्स की। तो 8 जो ज्यादा है बॉयज को मैं गर्ल्स की तरफ ऐड करूंगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब क्या करें, 5x का ट्रांसपोज कर लें, तो हमने ट्रांसपोज किया, 7x - 5x 2x = 8। क्या मिला, 2x = 8। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 का डिवाइड किया, तो x की वैल्यू आई हमारे पास में 4। हमें x की वैल्यू तो नहीं निकाली, हमें तो टोटल स्ट्रेंथ निकाली है। तो पहले बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू हम निकालते हैं। बॉयज है हमारे पास में 7x, यानी कि 7 4 जा 28, और गर्ल्स है हमारे पास में 5x, यानी कि 5 × 4, 5 4 जा 20। तो इन दोनों का टोटल यानी कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी आएगी हमारे पास में, 28 + 20 दैट इज 48, यानी कि उस क्लास के अंदर जितने भी गर्ल्स और बॉयज हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ मिला करके है 48। यहां पर वापस से ध्यान से समझना
बाइचुंग के फादर उसके ग्रैंडफादर से, जिसके बाइचुंग की ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर है और बाइचुंग से 29 इयर्स ओल्डर है। समझ में आया? बाइचुंग के फादर बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर हैं और बाइचुंग के फादर बाइचुंग से 29 इयर्स ओल्डर हैं। तीनों की एज मिलाकर के तीनों की एज का सम है 135 इयर्स। तो आपको तीनों की इंडिविजुअली एजेस को बताना है। तो बाइचुंग के फादर बाइचुंग के ग्रैंडफादर, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? बाइचुंग। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द एज ऑफ बाइचुंग बी x इयर्स। बाइचुंग की एज को हम x इयर्स एज्यूम करते हैं। thus एज ऑफ बाइचुंग्स फादर। अब बाइचुंग के फादर की एज यहां पर गाड़ी अटकती है। बाइचुंग और बाइचुंग के फादर के बीच में जो गैप है वो है 29 इयर्स का, ना कि 26 इयर्स का। बाइचुंग के फादर और बाइचुंग के ग्रैंडफादर के बीच में एज 26 इयर्स का डिफरेंस है, लेकिन बाइचुंग और बाइचुंग के फादर के बीच में 29 इयर्स का एज डिफरेंस है। तो बाइचुंग के फादर की एज कितनी आएगी? x plus 29 इयर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर बी x plus 29 उसके फादर की एज है। फादर और ग्रैंडफादर के बीच में कितने इयर्स का डिफरेंस है? 26। तो 29 plus 26 जो कि हो जाएगा x plus 55 इयर्स। ये तीनों स्टेप आपने सही संभाली, यानी कि 90% क्वेश्चन आपने सही सॉल्व कर लिया। 10% अब रह गया, जो भी कर लेते हैं। बाइचुंग की एज आई x इयर्स, बाइचुंग की फादर की x plus 29 और बाइचुंग की ग्रैंडफादर की x plus 29 plus 26 यानी कि x plus 55 इयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या बोल रहा है कि बाइचुंग की एज, बाइचुंग के फादर की एज और बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज, तीनों की एज मिलाकर के सम आ रहा है हमारे पास 135। सॉल्व करते हैं x x x 3x 55 और 29 यह आया हमारे पास में 84 इक्वल 135। अब हम क्या करेंगे? 84 का ट्रांसपोज करेंगे। हमारे पास में वैल्यू निकल करके आ गई 1 और 30 माइनस 8 5 51। x की वैल्यू निकालने के लिए 51 में हम 3 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास में आया 17, यानी कि x की वैल्यू आई हमारे पास 17। लेकिन हमें तो तीनों की एज निकालनी है। तो बाइचुंग की एज कितनी एज्यूम की थी हमने? x को, x की वैल्यू क्या है? 17। तो बाइचुंग की एज आ गई 17 इयर्स। बाइचुंग की फादर की एज बाइचुंग के फादर की एज थी x plus 29, यानी कि 17 plus 29 अगर हम करेंगे तो हमारे पास में आएगा 46 इयर्स। ठीक है, अब बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज हम देखते हैं। बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज x plus 55 यानी कि 17 plus 55 अगर हम करेंगे तो आई हमारे पास में 72 इयर्स एज। अब आपको क्या करना है? इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 135 आएगा, यानी कि आपका आंसर सही है। बस ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान आपको यही रखना है कि बाइचुंग के फादर और बाइचुंग के ग्रैंडफादर की बीच 26
इयर्स का डिफरेंस है और बाईचुंग का फादर और बाईचुंग के बीच का एज डिफरेंस 29 इयर्स का है। बस ये चीज समझ में आ गई तो आप ये क्वेश्चन 100% सही तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? यानी कि 15 साल बाद रवि की जो एज होगी वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स होगी। यानी कि अभी अगर मान लीजिए रवि की एज 1 है तो 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी अगर अभी x है तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी 4x। तो हमें रवि की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो हम सॉल्व करते हैं। लेट रवि's present age be x years। रवि की प्रेजेंट एज हमने अज्यूम की x years। आफ्टर 15 years age will be x plus 15, यही होना चाहिए, लेकिन हमें दे रखा है प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स होगा, तो इसके लिए हम कंडीशन बना लेते हैं। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x plus 15 इक्वल होगा 4x, यानी कि 15 साल बाद रवि की एज हो जाएगा प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स 4x। x की वैल्यू निकालने के लिए x का ट्रांसपोज कर लें, 4x minus x कितना बचा? 3x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5। और हमसे पूछा क्या है? रवि की प्रेजेंट एज, जो हमने क्या अज्यूम किया है? x, यानी कि ये रवि की प्रेजेंट एज है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं रवि इज प्रेजेंट एज is x is 4 years। 15 साल बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी? 5 plus 15 20, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स हो जाएगी, वही दे रखा था, यानी कि हमारा आंसर